जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के विषय में, इसके ह्यूमन ब्लड के विषय में। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर मैंने कुछ ब्लड के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए है, शुरुआती की चीज़ें, जिसे आप समझ लेंगे थोड़े अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो हिंट्स है, देखिए कि रक्त जो है, आखिर रक्त क्या होता है, आखिर ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या है, हम लोग के शरीर में है, आखिर ये ब्लड आखिर होता क्या है। ठीक है ना, तो ब्लड जो होता है यह एक तरल, ठीक है ना, ये रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है। देखिए हमारा जो शरीर जो बना है, आवर बॉडी इज कंपोज्ड बाय सेल्स, हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ब्लड जो है, ब्लड भी एक प्रकार का उत्तक ही, कोशिकाओं का समूह ही है, लेकिन ये किस अवस्था में रहता है, तो तरल अवस्था में रहता है, अर्थात द्रव अवस्था में, पानी की अवस्था में रहता है। ठीक है ना, जैसे पानी होता है उसी अवस्था में तरल अवस्था में रहता है। ठीक है ना, अगर हम आगे बात करेंगे तो यह पूरे शरीर के वजन का अकेले 7% होता है। हमारे शरीर का जितना वजन रहेगा, अकेले उसके 7% जो वजन रहेगा वो किसका रहेगा, तो हमारे ब्लड का रहेगा। किसका रहेगा? ब्लड का रहेगा, अर्थात रक्त का रहेगा। ठीक है ना, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसको अगर चाट कर देखेंगे, अर्थात इसको अगर हम स्वाद में देखेंगे तो हमें क्षारीय दिखाई देगा। कभी कभी हाथ अगर कट जाए तो उसको थोड़ा सा चाट करके देखिएगा तो पता चलेगा कि क्षारीय, नमकीन टाइप के दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो महिलाओं में जो पुरुषों की अपेक्षा 1/2 होता है, 1/2 लीटर रक्त होता है, अर्थात आधा रक्त होता है। अगर बात करेंगे किसी पुरुष में अगर 5 लीटर जो रक्त है, कितना है? 5 लीटर अगर रक्त है तो महिलाओं में कितना होगा? 2.5 लीटर होगा, 2.5 लीटर होगा। हाँ, हो सकता है कि अदरवाइज मतलब 3 लीटर भी हो सकता है, मतलब इसका कोई निश्चित अवस्था नहीं होता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो 1/2 होता है। क्या होता है? हाफ होता है। महिलाओं में जगह पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कितना होता है? हाफ होता है। ऐसे भी दिमाग भी तो आधा ही होता है। ठीक है ना, इसलिए भाई ब्लड में क्यों बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, ब्लड भी आधा लो भाई। ठीक है ना, तो पुरुषों में अर्थात महिलाओं में जो होता है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर रक्त कम होता है, आधा कम होता है। ठीक है ना, अब इसका हम आगे चर्चा करते हैं कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। ठीक है ना, और यह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है ना, देखिए ये है ब्लड। क्या है? ये है ब्लड, रक्त है। अब रक्त का देखिए हम संरचना किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये ब्लड के जो रक्त है, इस रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला जो होता है ये कहलाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और दूसरा जो भाग होता है ये कहलाता है रुधिराणु। पहला क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु होता है। अब प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का अकेले 55 से 60% होता है, 55 से 60%। और रुधिराणु जो होता है ये पूरे ब्लड का 45 से 40% होता है। अगर प्लाज्मा की बात करेंगे, देखिए ब्लड है, ये रक्त है, इस रक्त का अकेले 55 से 60% हमारा प्लाज्मा होता है और 45 से 40% अकेले हमारा रुधिराणु होता है। अब देखिए प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में क्या होता है कि 90%, इसका 90% भाग जो है ये जल होता है। ठीक है ना, अगर बात करें आगे से 7% जिसका भाग होता है ये होता है प्रोटीन होता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे 0.9% जो होता है लवण होता है, और शेष अन्य जो बच गया सो शेष अगला पदार्थ, अर्थात दूसरा पदार्थ। ठीक है ना, अब आगे बात करेंगे, अगर देखते हैं रुधिराणु का, तो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। रुधिराणु के 3 भाग, जो पहला जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है आरबीसी, इसको कहते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिका। ठीक है ना, सेकेंड जो नंबर होता है WBC, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका।
और जो हमारा थर्ड नंबर वाला होता है तो रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। यही डेंगू कारण है, ठीक है ना। जब ये नष्ट हो जाता है तो डेंगू ज्वर हो जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये ब्लड का क्या होता है, संरचना होता है, ठीक है ना। ये ब्लड है रक्त, थोड़ा ठीक ठाक से इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। और आप भी समझने का थोड़ा बढ़िया से प्रयास करेंगे, ठीक है। ये ब्लड है, रक्त है, और रक्त के दो भाग होते हैं। पहला जो हमारा कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और दूसरा जो होता है रुधिराणु होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का अकेले 55 से 60% होता है, और रुधिराणु जो होता है अकेले 45 से 40% होता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे प्लाज्मा क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा का जो पूरा जो भाग है उसका लगभग 90% भाग जल होता है, 7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% क्या होता है, लवण होता है, और शेष जो बच गया जो अगला पदार्थ होता है, दूसरा पदार्थ होता है, ठीक है ना। अगर रुधिराणु की बात करेंगे तो रुधिराणु जो होता है 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है आरबीसी, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका। एंड सेकेंड नंबर जो होता है डब्ल्यूबीसी, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। और जो तीसरा नंबर होता है रक्त बिंबाणु, अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्लाज्मा के विषय में, ठीक है ना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्लाज्मा के विषय में। तो देखिए, प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा का अकेले 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, 0.9% भाग क्या होता है, लवण होता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, इस प्लाज्मा में कि एक होता है सेरम। देखिए सेरम, ठीक है ना। इस सेरम क्या होता है कि जब हम प्लाज्मा में से इस प्लाज्मा में से जब हम, ठीक है ना, फाइब्रोनेजेन नामक हम प्रोटीन को जब हम निकाल देते हैं, अर्थात माइनस कर देते हैं, तो शेष भाग हमारा कहलाता है सेरम। क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। देखिए सेरम, इसमें एक टॉपिक चलाता है सेरम। आखिर सेरम क्या होता है? तो पूरा जो प्लाज्मा है, ठीक है ना, इस प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोनेजेन नामक अगर प्रोटीन को घटा लेंगे, ठीक है ना, फाइब्रोनेजेन नामक प्रोटीन जो होता है हमारे लीवर, अर्थात यकृत से इसका निष्कासन होता है, और यह क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा रक्त थक्का नहीं बनेगा। और एक विटामिन भी होता है जिसका नाम होता है विटामिन के। ये विटामिन के भी करता है, ऐसा काम है कि हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाना। अर्थात क्या होता है कि जब हमारा कहीं पे शरीर अंग अगर कट जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर से ब्लड निष्कासित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो उस स्थिति में जो है यकृत से फाइब्रोनेजेन नामक प्रोटीन निकलता है, और इधर विटामिन के ये क्या करता है, रक्त के साथ संयोग करके उसको जमा देता है। क्या करता है? जमा देता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड बंद ही नहीं होगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर आगे हम देखेंगे तो इसका प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। प्लाज्मा का जो कार्य होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा का जो कार्य होता है, प्लाज्मा जो है ये पचे हुए भोजन, क्या होता है, पचे हुए भोजन। देखिए पचे हुए भोजन तथा हार्मोन का संवहन करता है, ठीक है ना। ये प्लाज्मा का जो काम है, ये पचे हुए जो भोजन, अर्थात हमारा जो भोजन जो पचता है, ठीक है ना, भोजन जो पचता है, तो पचे हुए जो भोजन होता है तथा हमारे शरीर में जो हार्मोन जो निकलते हैं अंतःस्रावी मतलब ग्रंथियों के द्वारा, जो कि बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, उसका मैं दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका वीडियो देखने के लिए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जो हार्मोन होता है, हार्मोन, ठीक है ना, हार्मोन का संवहन करता है, अर्थात पूरे शरीर में करता है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करते हैं तो रुधिराणु, देखिए ये जो रुधिराणु है, रुधिराणु के 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, ठीक है ना। तब इसका हम चर्चा करते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं रुधिराणु को। किसको देखते हैं? रुधिराणु को देखते हैं। देखिए तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रुधिराणु है, इस रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है आरबीसी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका। सॉरी, यहाँ पे श्वेत लिखा गया है, अर्थात यहाँ पे लाल लिखना चाहिए मुझे। देखिए लाल रक्त कणिका, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल, अर्थात श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा नंबर हमारा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, अर्थात रक्त बिंबाणु, ठीक है ना। ये 3 भाग में बटा होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आरबीसी के विषय में। देखिए ये जो आरबीसी है, देखिए
आरबीसी, ठीक है ना। तो आरबीसी जो है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, देखिए आरबीसी सबसे बनता कैसे है। देखिए आरबीसी का जो निर्माण जो होता है, इसका अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा इसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो आखिर होता क्या है? देखिए जब हम कभी अगर मांस वगैरह खाते हैं तो उसमें हड्डी आती है, ठीक है ना। जो हड्डी जो होता है, इस हड्डी के अंदर जाली नुमा इसमें रचना होता है। जब देखिएगा अगर बढ़िया से खाते हैं हड्डी वाला अगर मांस, ठीक है ना, चाहे कुत्ता के खाइए, अगर चाहे चिकन खाइए, गोश्त खाइए खस्सी का, ठीक है ना। अब देखिए उसमें देखिए यहाँ पे तो इसमें जाली नुमा रचना होता है उस हड्डी के भीतर में, जो कि कहलाता है क्या? अस्थि मज्जा कहलाता है। और इसी अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, आरबीसी का निर्माण होता है, अर्थात रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, कि बनता कैसे, तो देखिए आरबीसी के निर्माण में क्या होता है कि लो आयरन लिया जाता है। आयरन, देखिए इसके तत्व कौन कौन सा है, आखिर किन किन तत्वों से मिलकर बनता है? तो आयरन प्लस प्रोटीन प्लस विटामिन B12, विटामिन B12, उसके बाद विटामिन B12 हो गया, और उसके बाद इसमें जो आता है फॉलिक अम्ल आता है, फॉलिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसमें कौन कौन सा तत्व मिलकर इसको बनाता है? तो आयरन अर्थात लोहा, ठीक है ना, और प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल इसको मिलकर बनाता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। जीवन काल, देखिए इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी जो मृत्यु होती है, ठीक है ना, मृत्यु उसकी हो जाती है यकृत में, यकृत या तो पलीहा में, ठीक है ना। देखिए आरबीसी का ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो पलीहा को कहा जाता है। किसको? पलीहा को। या तो हम ऑप्शन में अगर हमारा यकृत रहेगा तो यकृत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? यकृत या तो पलीहा में। देखिए अब आरबीसी है तो इस आरबीसी में, ठीक है ना, आरबीसी में, ठीक है ना, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। परंतु कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, अगर स्तनधारी की बात करेंगे तो पहला जो हमारा होता है ऊँट होता है। क्या होता है? ऊँट। ऊँट, और 2 नंबर में हमारा होता है लामा, ठीक है ना। तो ऊँट और लामा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे स्तनधारी जो मनुष्य वगैरह जो अदर जो स्तनधारी हो गया, उसमें जो है उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट है, एक होता है ऊँट और दूसरा होता है लामा। एक ऐसा स्तनधारी होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, इसके कार्य का। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है कि देखिए इसका कार्य जो है कि ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2, ठीक है ना, तथा CO2 का परिवहन, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। अर्थात बात करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को, ठीक है ना, पूरे शरीर में ले जाता है और बदले में उधर से लाता है किसको? CO2 को, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ले जाता है और बदले में किसको लाता है? CO2 को लाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम कौन करता है? तो काम करता है आपको आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है, ठीक है ना। अगर हम आगे इसके अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी कमी से, देखिए आरबीसी की कमी से अगर हमारे शरीर में अगर आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी की मात्रा जब कम हो जाएगा तो हमें हो जाएगा रक्त क्षीणता रोग, रक्त क्षीणता रोग। देखिए रक्त क्षीणता रोग को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एनीमिया, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया अर्थात हमारे शरीर में क्या होता है, आरबीसी जब कम हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया रोग तो हाथ वगैरह देखिएगा ना, हाँ अच्छा आँख देखिएगा तो दिखेगा काला काला जल्ला जैसा दिखेगा, लगेगा कि कहीं जल्ला से कोयला के खदान में से निकल के आ रहा है, वैसा दिखेगा। तो जब हमारे शरीर में जब आरबीसी जब मात्रा जब कम हो जाता है तो हमारे शरीर में रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना।
तो मुझे लगता है कि अगर आरबीसी आप लोगों को समझ में अगर बेटर से आया हो, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी बायोलॉजी का अदर टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी का चर्चा करने से पहले एक बार हम इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और आप अच्छे तरीके से देखिए। आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि मीट जब वगैरह खाते होगी तो मीट की हड्डी में देखते हुए कि हड्डी में जालीनुमा रचना होता है, वही हमारा कहलाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहलाता है। वहीं पे मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। अब इसके निर्माण में कौन कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसके निर्माण में आयरन, ठीक है ना, प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड इसके निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है ना। अर्थात आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं? तो आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके जीवन काल की अगर बात करेंगे तो जीवन काल जो इसका होता है 100 से 120 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ पे जाती है? यकृत या तो पलीहा में हो जाती है, ठीक है ना। अब आरबीसी में देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जो स्तनधारी होते हैं, जैसे में अगर बात करेंगे पहला ऊँट और दूसरा लामा, तो इसमें केंद्रक होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन या O2 अर्थात, ठीक है ना। अगर आगे बात करेंगे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका पूरे शरीर में परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है ना, और CO2 को वापस ले आता है, ठीक है ना। अगर नंबर बात करेंगे तो रक्त क्षीणता रोग इसकी ही वजह से होता है। अगर हमारे शरीर में अगर आरबीसी अगर कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त क्षीणता रोग हो जाएगा, अर्थात एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दूसरी अगर हम चर्चा करेंगे दूसरी ओर, ठीक है ना, दूसरी अगर देखिए छोटा सा चीज़ है, देखिए आरबीसी का जो रंग जो होता है, ठीक है ना, आरबीसी जो है दिखने में कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। चलिए हम चर्चा करते हैं इसके विषय में और कुछ। देखिए आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है, ठीक है ना। आरबी से अगर खून देखिएगा ना तो उसमें हमारा ब्लड जो है लाल लाल दिखाई देता है। तो किसके वजह से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। देखिए ये जो है हमारा हीमोग्लोबिन देखिए, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन दो पदार्थ से मिलकर बना। देखिए एगो बना है हीम नामक क्या होता है? ये रंजक होता है, ये रंजक है जो कि इसको लाल दिखाता है, और दूसरा जो होता है ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन जो है दो पदार्थ से मिलकर बनता है। इसमें दो होता है, पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है इसमें लोहा, ठीक है ना, अर्थात आयरन। तो ये दोनों से मिल करके बनता है कौन सा? ग्लोबिन बनता है। देखिए इसमें लौह युक्त प्रोटीन होता है, तो लौह युक्त जो दोनों जो होता है प्रोटीन, ठीक है ना, लौह युक्त जो प्रोटीन होता है इसमें इसको जो है ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है, अर्थात इसको ऑक्सीजन को बांध सकता है, ठीक है ना, और मुक्त भी कर सकता है, ठीक है ना। जब हमारे शरीर में जब ये जाता है तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी ले जाता है। तो आरबीसी का कौन सा भाग? तो लेता है ग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारा जो खून जो है अर्थात आरबीसी रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन जो होता है दो पदार्थ से मिलकर बनता है। पहला होता है हीम जो कि रंजक है, जो इसे लाल दिखाता है, और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन का बना होता है, लोहा, जिसको कहते हैं लौह युक्त प्रोटीन। ग्लोबिन जो कहलाता है दोनों मिलकर प्रोटीन और प्लस लोहा दोनों मिलकर कहलाता है लौह युक्त प्रोटीन, ठीक है ना। तो लौह युक्त प्रोटीन क्या होता है? तो इससे ऑक्सीजन और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही सहयोग कर सकता है, अर्थात इसको बांध सकता है और इसको मुक्त कर सकता है। यही ना ऑक्सीजन को बांध करके ले जाता है, ठीक है ना, हमारे शरीर में उधर से बांध करके लाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, ये जो हमारा वाइट ब्लड सेल है उसके विषय में। अब हम आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है हमारा? ये डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड सेल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। देखिए डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण देखिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है, इसका निर्माण आपको होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर हम आगे देखते हैं कि इसके निर्माण, ठीक है ना, इसका निर्माण से लेकर किसी जीवन काल तक चर्चा हम करेंगे। देखिए इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक का ही होता है,
इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। और इसके अगर मृत्यु की बात करेंगे तो इसका जो मृत्यु जो होता है ये होता है आपको रक्त में, अर्थात ब्लड में ही बेचारा मर जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका कार्य की बात करेंगे, कार्य देखिए, इसका जो कार्य जो है ये क्या करता है कि हमें बीमारियों से, ठीक है ना, संक्रमित बीमारियों से सुरक्षा करना। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है ना। इसके जीवन काल का अगर बात करेंगे तो इसका जीवन काल होता है सिर्फ 2 से 4 दिन का, सिर्फ 2 से 4 दिन तक ही ये जीवित रहता है। ठीक है ना। और आगे बात करें इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो इसका मृत्यु होता है रक्त में, इसका ब्लड में ही मर जाएगा। ठीक है ना। और फिर इससे का नया निर्माण होगा। ठीक है ना। अगर कार्य की बात करें तो कार्य क्या करता है कि बीमारियों से सुरक्षा करना। जैसे में अगर बात करेंगे, देखिए जैसे में एक बीमारी होता है एड्स होता है, एडवाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स जो होता है एक सेक्सुअल रोग है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो एड्स जो रोग होता है, एड्स रोग में हमारा क्या होता है, WBC नष्ट हो जाता है। ये प्रतिरक्षा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा प्लेट की तरह काम करता है हमारे शरीर में WBC। तो WBC जब हमारे शरीर में जब नष्ट हो जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, ये इसका कारण ये एड्स होता है। ठीक है ना। तो जैसे ही WBC नष्ट होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है ना। देखिए WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में, जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है, रक्त में होता है। और कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य है बीमारियों से सुरक्षा करना, अर्थात जो हमारे शरीर में जो संक्रमित जो बीमारियाँ होती है, वायरस वगैरह के कारण जो होती है बीमारियाँ, ठीक है ना, तो उन सभी से सुरक्षा करने का काम हमारा कौन करता है, ये हमारा WBC करता है। कौन करता है, WBC करता है। और हमारा जो 3 नंबर जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम था रक्त बिंबाणु, देखिए रक्त बिंबाणु। अब हम बात करेंगे रक्त बिंबाणु के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब इसको समझ गया है तो अच्छी बात है। ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं रक्त बिंबाणु के विषय में। आगे बात करते हैं रक्त बिंबाणु। तीसरा जो हमारा नंबर है क्या, रक्त बिंबाणु। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं रक्त बिंबाणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अब इसका बात करेंगे तो ये जो होता है, ठीक है ना, ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो होता है केवल किस में पाया जाता है, स्तनधारी में। अर्थात स्तनधारी हम किसे कहते हैं, तो स्तनधारी का तात्पर्य कहने का मतलब है कि वे, ठीक है ना, वे जीव, ठीक है ना, अर्थात मनुष्य इसको कहते हैं, चाहे मतलब जानवर भी हो सकता है। तो वे जीव जो बच्चे को जन्म देकर उसे दूध पिलाने की क्षमता होती है उसे स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है ना। किसे, तो वे जीव जो अपने बच्चे पैदा करके, अर्थात बच्चे को जन्म दे करके उसे दूध पिलाने की क्षमता होती है उसे हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो होता है जो रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, अदर किसी में नहीं पाया जाता है। अगर इसका हम आगे चर्चा करते हैं तो इसका जो निर्माण जो होता है, ठीक है ना, इसका निर्माण जहाँ पर RBC WBC का निर्माण होता है वहीं पर रक्त बिंबाणु का भी निर्माण होता है। अर्थात समझ गए होंगे आप लोग, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है ना। इसका जो जीवन जो काल होता है, इसका जीवन काल की अगर बात करेंगे तो 3 से 5 दिन तक जीता है। ठीक है ना। और इसकी जो मृत्यु जो होती है, ठीक है ना, इसकी जो मृत्यु जो होती है पलीहा में होती है। कहाँ पे होती है, पलीहा में होती है। ठीक है ना। देखिए इसके विषय में चर्चा अगर करेंगे, रक्त बिंबाणु है, क्या है रक्त बिंबाणु, तो रक्त बिंबाणु केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ठीक है ना। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में का होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, पलीहा में। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका कार्य देखिए, इसका कार्य जो है, इसका जो कार्य की अगर बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाना। ठीक है ना।
रक्त थक्का बनाता है। तो रक्त बिंबाणु एक नज़र थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो रक्त बिंबाणु क्या होता है, तो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है कि ब्लड का ही एक भाग होता है, ठीक है ना। ब्लड का किसका भाग, प्लाज्मा का नहीं बल्कि रुधिराणु का होता है, ठीक है ना। रुधिराणु का एक भाग होता है जिसका नाम है रक्त बिंबाणु होता है। तो इसका एज क्या होता है, सिर्फ स्तनधारियों में ही पाया जाता है। इसका अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु जो है पलीहा में हो जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर, पलीहा में हो जाती है। अगर बात करेंगे तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। और इसका कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या है कि हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आई होप आप लोग के हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।